हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड मॉड्यूल ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी फ्रॉम अब्दुल वहाब डोगर बुक। तो हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम निपल डिस्चार्ज। अच्छा, निपल डिस्चार्ज के अंदर तीन कॉजेज़ आ जाती हैं कि कॉजेज़ ऑफ निपल डिस्चार्ज में एक तो होती है फ्रॉम सरफेस, एंड सेकेंड वन इज़ फ्रॉम सिंगल डक्ट, एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम द मल्टीपल डक्ट। जो सरफेस के अंदर होती हैं वो दो कंडीशंस होती हैं, एक एक्जिमा है, एक पैजेट डिजीज़ है। हम इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे लाजमी। और सिंगल डक्ट के अंदर हम देखते हैं ब्लड और सीरस को। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पेपिलोमा और एक्टेजिया। जो कार्सिनोमाज हैं वो हम जब हम कैंसरस कंडीशंस पढ़ेंगे वहाँ पे रीड आउट करेंगे, और फाइब्रो एडिनोमाज जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और फ्रॉम द मल्टीपल डक्ट्स के अंदर सेम कंडीशंस आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्जिमा एंड पैजेट डिजीज़। जस्ट टॉक अबाउट द पैजेट डिजीज़। पैजेट डिजीज़ क्या होती हैं? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इट इज़ अ सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन अंडरलाइंग मैलिग्नेंट कंडीशन। क्या मतलब है कि कोई भी मैलिग्नेंट कंडीशन हो रही है ब्रेस्ट के अंदर, उसकी वजह से जो सुपरफिशियली हमें एक कंडीशन शो होगी, मैनिफेस्टेशन शो होगी, उसे कहते हैं पैजेट डिजीज़। राइट, रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ यूनिलेटरल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दैट इट कैन डिस्ट्रॉय निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। जस्ट सो दिस थिंग। अब इसके अंदर जो निप्पल एरियोला है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुका है। राइट, तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निप्पल एरियोला हमेशा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो मैंने आपको क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर एक चीज़ पढ़ाई थी, विच इज़ द पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी हमेशा हम जो सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर करते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ चंक यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि आइदर इट इज़ अ मैलिग्नेंट कंडीशंस और नॉट। इसके अंदर पंच बायोप्सी करेंगे, और पंच बायोप्सी के अंदर हमेशा हमें जो नज़र आएगा वो आएगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड HER2 पॉजिटिव। अच्छा, 70% केसेस के अंदर जो पैजेट डिजीज़ है, जो अंडरलाइंग लंप है, इट इज़ आइदर DCIS और ICS। क्या मतलब है कि या ये प्री मैलिग्नेंट भी हो सकता है या ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा भी हो सकता है, सॉरी IDC। राइट, और इसकी मैनेजमेंट अगर देखी जाए तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो अंडरलाइंग जो कंडीशंस हैं उनको हमने ट्रीट करना होता है, कि जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है पैजेट डिजीज़ के अंदर, हम उसको जब ट्रीट करेंगे तो पैजेट डिजीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर हम बात करें एक्जिमा की, तो एक्जिमा हमेशा बाइलेटरल होता है, दोनों तरफ होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट कैन नेवर डिस्ट्रॉय निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। ये निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जस्ट सॉ दिस इमेज कि इसके अंदर जो एरियोला है ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए, वी कैन गिव देम टॉपिकल स्टीरॉइड्स। राइट, अब हम बात करते हैं जी सिंगल डक्ट। अब जो सरफेस के ऊपर होती है वो एक्जिमा और पैजेट डिजीज होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिंगल डक्ट की काज होती है वो होती है डक्ट पेपिलोमा। नोट इट that most common cause of single duct is duct papilloma, and the most common cause of multiple duct is duct ectasia. So अब हम बात करते हैं कि डक्ट पेपिलोमा क्या होता है और डक्ट एक्टेजिया क्या होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डक्ट एक्टेजिया की। ये कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन हम माइनर सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि इट इज़ ऑलवेज इन द वुमेन मोर देन 40 years, विच इज़ बेसिकली द प्री मेनोपॉजल वुमेन। और हमेशा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं इसमें ये होता है कि जो डक्ट्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, डायलेटेड डक्ट लीड्स टू द स्टेसिस secretions which may leads to the periductal mastitis, which is basically also called as Zuska's disease. हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, but it is the minor information you must have to know. Just look at this, the duct is dilated and what is inside this is, it is the closed duct.
राइट। जस्ट टॉक अबाउट इट्स इन्वेस्टिगेशन। सो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे कि हम मल्टीपल डक्ट को रूल आउट करेंगे, हमें मल्टीपल डक्ट मिलेंगी। मैंने आपको बताया कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज इन मल्टीपल डक्ट, राइट। तो इसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल डक्ट्स को देखेंगे। अब इसकी मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं, देन हम इसके अंदर हेड फील्ड प्रोसीजर करते हैं। क्या करेंगे? हेड फील्ड प्रोसीजर। हेड फील्ड प्रोसीजर के अंदर क्या होगा कि कौन शेप्ड एक्सीजन होती है मल्टीपल डक्ट्स की। जस्ट लुक एट दिस, ऐसे इसके अंदर जो भी डक्ट्स हैं, मल्टीपल डक्ट्स हैं, उसकी हम एक्सीजन कर देंगे। सो दिस इज़ माइनर इन्फॉर्मेशन जस्ट अबाउट डक्ट एक्टेजिया, लेकिन हम इस डिटेल के अंदर नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर लाजमी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ डक्ट पेपिलोमा विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इन सिंगल डक्ट, in single duct. So what about duct papilloma? That it is the 10% of the cases it could be multiple, but 90% it is in the single duct. अब डक्ट पेपिलोमा क्यों क्या कैसे होगा कि हम डायग्नोस करेंगे, जब हम इसको डायग्नोस करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि एक्टेटेड डक्ट। जस्ट लुक एट दिस कि ये डक्ट है, इसके अंदर हमें मास नज़र आ रहा है which is mass inside dilated duct. So this is the dilated duct and there is a mass inside it. एक तो हम इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे जिसके अंदर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन बताई है, और हम इसके अंदर साइटोलॉजी भी कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम इसके अंदर टेनिस रैकेट शेप्ड कट करते हैं ऐसे। तो इसके अंदर जब हम टेनिस रैकेट इंसिजन करते हैं तो इसके अंदर हम जो सिंगल डक्ट प्लस लंप जोन्स है हम उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, उसके एक्सीजन कर देंगे। सो दिस इज़ अबाउट डक्ट एक्टेजिया एंड डक्ट पेपिलोमा। सो हमने इनमें से क्या क्या कवर कर लिया? सरफेस एरिया, सिंगल डक्ट और मल्टीपल डक्ट। कार्सिनोमा हम लेटर ऑन नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। मिल्क विच इज़ डिस्चार्जिंग फ्रॉम द निपल विच इज़ प्लेस्ड इन द मल्टीपल डक्ट। इसके अंदर एक तो लैक्टेशन की कंडीशन आ जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और प्रोलैक्टिनोमा के अंदर भी आ जाता है। आपको पता है कि प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? हमारी निपल मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। सो दैट्स वाई जब प्रोलैक्टिनोमा होगा तो मिल्क की, इसको हम गैलेक्टोरिया के अंदर भी मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ निपल डिस्चार्ज, ये ऐसी है कि जो मैंने आपको ऊपर की कंडीशंस बताई हैं, एक्जिमा और पैजेट डिजीज़, हम उन्हें रूल आउट करके हम उन्हें मैनेजमेंट करेंगे, और इसकी जो कंप्लीट मैनेजमेंट है हम एश्योर एंड रीअश्योर करके हम उसको मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की देखें तो फर्स्ट एम इज़ टू ट्रीट निपल डिस्चार्ज टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी बाय ट्रिपल असेसमेंट। मैंने आपको ट्रिपल असेसमेंट फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा दी थी। सो मैलिग्नेंस को रोल आउट करेंगे और उसके हम मैनेजमेंट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निपल डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन इज़, so now talk about the fibroadenomas which is the benign tumors and Fallot's tumor. so fibroadenoma में आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए इट्स एज ग्रुप, कि किस एज ग्रुप में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज। MCQs में पूछ सकता है कि कोई भी सिनेरियो देखे कि 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेमोग्राफिक रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो fibroadenoma आर द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। रिमेंबर वन थिंग, जो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं ये हमेशा फिम मोबाइल लंप होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर्स दैट दे यूजुअली प्रेजेंट एज फिम, रबरी एंड मोबाइल लंप। मोबाइल लंप को आप ब्रेस्ट माउस से भी रिलेट कर सकते हैं। ब्रेस्ट माउस का क्या मतलब है कि जैसे हम माउस यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, हम उसे इन एवरी डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन, ये इन्वेड नहीं करता, राइट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लिनिकल फीचर इज दैट फाइब्रोएडिनोमा इज पेनलेस if it is not a gained fibroadenoma. It is less than 5 centimeter, it is painless. Just talk about this. The most important is that we saw popcorn calcification. हम इसके अंदर पॉपकॉर्न calcifications देखते हैं मेमोग्राम के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली आप इसको नोट कर लीजिएगा। और 10% ऑफ द केसेस में
हम इसके अंदर मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास भी दे सकते हैं। अगर हम डायग्नोज की बात करें तो डायग्नोज में हमेशा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और मैमोग्राम के ऊपर हम पॉपकॉर्न क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है पेरी कैनेलिकुलर और इंट्रा कैनेलिकुलर। ये स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं, इट कुड बी ट्रीटेड, अदरवाइज सर्जिकल इंसिजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेरी कैनेलिकुलर की बात की जाए तो ये हार्ड होते हैं, और मैंने आपको एक बात बताई है कि जो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं ये हमेशा पेनलेस होते हैं, लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो इट कुड बी पेनफुल, और इसके अंदर हम हमेशा सर्जरी करते हैं। तो उसकी इंडिकेशंस ही यही है कि वो पेनफुल हो और उसके अंदर जो उसका साइज़ हो वो इंक्रीज़ कर रहा हो। तो इसके दो टाइप्स की सर्जरीज होती हैं, एक होती है पेरीएरियोलर इंसिजन और एक होती है इंफ्रामेमरी इंसिजन। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ द पेरीएरियोलर एंड दिस इज़ द इंफ्रामेमरी इंसिजन। सो जस्ट टॉक अबाउट द फाइलॉइड्स ट्यूमर, दैट जो फाइलॉइड्स ट्यूमर होते हैं इसका सेकंड नेम होता है सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स। रिमेंबर, इट्स सेकंड नेम इज़ सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स। अगर इसका एज ग्रुप देखें तो ये थर्ड या फोर्थ डिकेड के अंदर हो सकता है, मतलब 30 to 40 ईयर्स ऑफ द एज इसके अंदर ये हो सकता है, राइट। इट इज़ बिनाइन और मेलिग्नेंट, बोथ कंडीशंस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि इसका डायग्नोसिस हमने रूल आउट करना होता है कि इट इज़ अ बिनाइन और मेलिग्नेंट। अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस की, हमेशा हम इसके अंदर बायोप्सी करेंगे। सो दिस इज़ योर फाइलॉइड्स ट्यूमर, आइदर इट इज़ अ मेलिग्नेंट or it is non-malignant, right? So clinical features is that it is a rapidly enlarging breast lump, but we must see a dilated veins, just इसके अंदर हमें dilated veins नज़र आएंगी और हमेशा हम बायोप्सी करेंगे, राइट। लेस देन 10% होता है कि ये लिम्फ नोड्स की तरफ फैले, लेस देन 10% होता है कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी तरफ फैले जाके, ठीक है, स्प्रेड हो। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए, रिमेंबर आपको एक गेंट फाइलॉइड्स ट्यूमर, बहुत बड़ा फाइलॉइड्स ट्यूमर नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर दो होती हैं, एक तो सर्जरी है जब हम करेंगे तो इसके अंदर एक होती है लंपेक्टोमी और दूसरी होती है सिंपल मस्टेक्टोमी। मैं इसकी वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे। लंपेक्टोमी के अंदर हम जो वाइड लोकल एक्सीजन है जो आपको ये नज़र आ रही है, हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हम इसको निकाल देंगे। लेकिन हम सिंपल मस्टेक्टोमी तभी करेंगे जब हमें रीकरेंस होगी कि ये दोबारा से जो फाइलॉइड ट्यूमर्स हैं ये दोबारा से बनना स्टार्ट होंगे, तब हम जाके सिंपल मस्टेक्टोमी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइब्रोएडिनोमास एंड फाइलॉइड्स ट्यूमर। सो लेट्स मूव ऑन टू द गैलेक्टोरिया। अच्छा जी, गैलेक्टोरिया क्या होता है कि आपको खुद पता है कि मिल्क की प्रोडक्शंस होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोलैक्टिन का, राइट। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, हमेशा मिल्क की प्रोडक्शन करता है। कहाँ से? हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर यहाँ पे मैक्रो एडिनोमा होगा तो मैक्रो एडिनोमा क्या करेगा कि जो प्रोलैक्टिन है वो एक्सेसिव सिक्रीट होगा, जिसकी वजह रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से जो निप्पल है उसका डिस्चार्ज होगा, राइट। तो इसके अंदर हमेशा जो हम इसके अंदर जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि अगर हम डोपामिन एंटागोनिस्ट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, रिमेंबर, तो उसके अंदर हम हमेशा डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, जिसमें आ जाती है ब्रोमोक्रिप्टिन और कैब्रिगलिन। तो हम इसके अंदर दोनों मेडिकेशंस देंगे जिससे गैलेक्टोरिया की जो कंडीशन है वो ठीक हो सकती है, राइट। दिस इज़ मोर देन एनफ। सो जस्ट टॉक अबाउट द ब्रेस्ट सिस्ट। तो ब्रेस्ट सिस्ट के अंदर क्या होगा, रिमेंबर, अगर तो निप्पल, हम मैनेजमेंट इसकी कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्नोज करेंगे थ्रू अल्ट्रासाउंड। डायग्नोज किसके थ्रू करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू करेंगे। और हम जब इसके मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं। अगर एक ये है एसिम्प्टोमेटिक और स्मॉल, और अगर हम इसके अंदर हमें फ्लूइड मिला है लेकिन वो उसके अंदर ब्लड नहीं मिला, तो नो फर्दर एक्शन, ना हम उसका एक्शन लेंगे, ना ही हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, राइट, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बट
वन थिंग, अगर हमने निपल एस्पिरेशन कराए, इफ इज सिम्टोमेटिक, सेकेंड वन इज लार्ज एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉलिड फीचर्स, देन वी हैव टू गो टू द persist आफ्टर एस्पिरेशन। हमें उसके अंदर ब्लड भी मिलेगा और हम उसकी रिकरेंस भी करवाएंगे, हम उसको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवाएंगे, उसकी कोर बायोप्सी भी करवाएंगे और लोकल एक्सीजन और एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी भी करवाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट सिस्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एमेजिया एंड पोलीमेजिया। मैं आपको इसकी जो इमेजेस हैं उसके थ्रू बताता हूँ। सो एमेजिया इज अ congenital abscess of the breast, congenital abscess of breast. It could be bilateral or unilateral. So there is a breast but there is not, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है. So this is the bilateral और this is the unilateral, right? So it is more than enough about amesia. Evomesia, तो polymesia क्या होता है? It is the accessory breast, कि अलहदा से ब्रेस्ट जो है वो हमारे एक्सिल रीजन के अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस इज़ द निप्पल, रिमेंबर। और इसके अंदर ये हमारे ग्रोइंस रीजन में, थाई और बटक रीजन पे भी हो सकते हैं एंड दे फंक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। सो दे फंक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ट्रीटमेंट इज एक्सीजन, रिमेंबर। लेकिन हम पोलीमेजिया को लाइपोमा से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि लाइपोमा के अंदर निप्पल नहीं होते, निप्पल नहीं होते, लेकिन पोलीमेजिया के अंदर हमें निप्पल नजर आएंगे। सो दिस नेक्स्ट वन इज एमेस्ट्रिया एंड पोलीथीलिया। पोलीथीलिया इज as it is like polymesia and amestria is it is related to the Poland syndrome, right, जिसके अंदर यूनिलेटरल ब्रेस्ट भी नहीं होता और निप्पल भी नहीं होता, राइट, एमेस्ट्रिया होता है। सो दिस इज द एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज, सो यूनिलेटरल। एंड इसके अंदर पेक्टोरालिस, मेजर और माइनर मसल्स भी नहीं पाए जाते पोलैंड सिंड्रोम के अंदर। सो पोलीथीलिया हमने पढ़ लिया। एथेलिया इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ द निपल्स, एब्सेंस ऑफ निपल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट। रिमेंबर, इस कंडीशन के अंदर जब भी आपके पास पेशेंट आएगा उसके लार्ज ब्रेस्ट होंगे, इतने होंगे कि जब वो बैठेगी तो उसके नी को लगेंगे, मतलब घुटनों को उसके ब्रेस्ट लगेंगे। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, बिकॉज ऑफ एक्जिटरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसके अंदर हमेशा हम एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं एंड इट इज़ आल्सो ट्रीटेड बाय द रिडक्शन मेमोप्लास्टी। सो दिस इज़ द पिक फ्रॉम द गूगल कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि लार्ज ब्रेस्ट हैं। सो जस्ट टॉक अबाउट द हेमाटोमा ऑफ द ब्रेस्ट एंड द फैट नेक्रोसिस। ये दोनों कंडीशन ट्रॉमा की होती हैं, प्रेजेंट होती हैं ट्रॉमा के अंदर, और इसके अंदर हमें लंप फील होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर हम बायोप्सी करवाएंगे टू एक्सक्लूड द मेलिग्नेंसी, आइदर इट इज़ अ मेलिग्नेंट और कार्सिनोमा इज प्रेजेंट और नॉट। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम ये दोनों देखेंगे कि आइदर इट इज़ अ मेलिग्नेंट और कार्सिनोमा और इट इज़ नॉट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस मॉड्यूल में हम मोर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।